बिहार की राजनीति में आज एक बड़ी कहानी चर्चा में है और उसके भीतर उठ रही है एक और बड़ी बहस परिवारवाद की। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की कल शपथ ली है। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन राजनीतिक हमले भी तुरंत शुरू हो गए। सबसे तीखा वार आरजेडी की ओर से आया, जिसने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, एक तरह का मूक व्यंग्य। और इस पोस्ट में नए मंत्रियों को इस अंदाज में पेश किया गया मानो वो खुद को कह रहे हों कि हम राजनीतिक परिवार से आते हैं। आरजेडी ने 10 मंत्रियों के पारिवारिक राजनीतिक संबंध गिनाए और व्यंग्य करते हुए लिखा कि ये मंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से परिवारवाद खत्म कर नया बिहार बनाएंगे। पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। एनडीए इसे हार की हताशा बताता रहा, जबकि आरजेडी ने दावा किया कि परिवारवाद की पोल खुल गई है। अगर बात करें कि कौन है ये परिवारवादी चेहरे, तो इस बहस के केंद्र में कई चेहरे हैं, जैसे संतोष सुमन, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, तीसरी बार मंत्री बने हैं। और इस बार दिलचस्प बात ये रही कि उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, लेकिन मंत्री बनाए गए खुद संतोष सुमन, जो विधायक नहीं बल्कि एमएलसी हैं। संतोष सुमन हाईली क्वालिफाइड, एमए, नीट, पीएचडी, राजनीति में आने से पहले शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। मांझी परिवार की बढ़ती सियासी पकड़ पर यह कदम खूब चर्चा में रहा। इसी तरह दूसरे नंबर पर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए गए और शपथ समारोह में जींस शर्ट में पहुंचना भी सुर्खियों में रहा। बताया जा रहा है कि ये वही समझौता है जो अमित शाह और कुशवाहा के बीच चुनाव से पहले हुआ था। आरजेडी की लिस्ट में सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, सुनील कुमार और लेसी सिंह जैसे कई नाम शामिल रहे, जिन्हें परिवारवादी राजनीति का उदाहरण बताया गया। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब एनडीए ने चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा उठाया तो सरकार में इतने परिवारवादी चेहरे क्यों? ये पूरा विवाद एक राजनीतिक विडंबना भी सामने लाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। नीतीश कुमार ने भी 2020 में लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि विकास नहीं किया, बस परिवार को बढ़ाया है। लेकिन इस बार समीकरण उलटते दिखे। एनडीए की नई सरकार पर ही परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। 2025 के चुनाव में एनडीए ने 174 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी 89, जेडीयू 85, जबकि महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गया। तेज प्रताप यादव बिहार ने भी इस बहस को और हवा दी, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि परिवारवाद केवल आरजेडी का नहीं, एनडीए का भी है, बस नाम अलग है। अब बड़ा सवाल यही है कि परिवारवाद सच में एक मुद्दा है या सिर्फ राजनीति का टूल? देश की बड़ी पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक लगभग हर जगह किसी न किसी राजनीतिक परिवार का दबदबा दिखता है। कांग्रेस में गांधी परिवार को देख लीजिए, आरजेडी में लालू परिवार और एसपी में मुलायम परिवार। छोटी पार्टियों में तो तस्वीर और भी साफ होती है। जनता पूछ रही है, सत्ता में रहते हुए परिवारवाद योग्यता कैसे बन जाता है और विपक्ष में रहते हुए वही परिवारवाद खतरा क्यों बन जाता है? बिहार की जनता ने इस चुनाव में 67% मतदान किया, जो बताता है कि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। अब आने वाले 5 साल ये तय करेंगे कि परिवारवाद स्वीकार किया गया है या फिर जनता इस कथा को चुनौती देगी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सत्ता की कमान संभाली है और उनके सामने सिर्फ प्रशासन की चुनौतियां नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी है। क्या नई सरकार योग्यता दिखाएगी या विपक्ष का परिवारवाद हमला और तेज होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।